अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। आज हम शहर बेंगलुरु में शाह वलीउल्लाह मदरसे में हैं। बिल्कुल आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि ये टैनी रोड में शाह वलीउल्लाह मदरसा है। और आज यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हमारे साथ हैं, मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं। माशाल्लाह दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब जो है इस शाह वलीउल्लाह में तकरीबन आज तक 44 ईयर्स 44 साल 40 पर 4 साल जो है ये खिदमत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर इमामत से लेकर यहाँ का बच्चों का मदरसे का खिताबत से लेकर हर चीज़ के यहाँ पर हर सारे निज़ाम को देखते हुए ये बिल्कुल शाह वलीउल्लाह मदरसे में आज भी 44 साल से जो है खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और आज हम इनकी दिल की आवाज़ लेना चाहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार जो है यहाँ पर हमारे इस कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतकर खुशी का ऐलान हो चुका है। नफरत का बाजार ख़त्म हो चुका है, मोहब्बत का बाजार शुरू हो चुका है। तो आज हम अपने मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब की दिल की आवाज़, इस खुशी के मौके पर इनकी दिल की आवाज़ लेना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों ये इनके बारे में दो अल्फाज मैं कह दूँ, ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, खिदमत खल्क से मिलता है खुदा। तो हमेशा ये खिदमत खल्क का काम अंजाम देते हुए आ रहे हैं। चलिए पूछते हैं कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं तख्त परवाज में रखती है। जैसा कि हजरत अभी जो है मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तो आपने एक बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि एक सही सेक्युलर पार्टी को जिताना है। अभी मुसलमानों के सामने अगर कोई सेक्युलर पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये तो आप कौमी मिल्लत का दर्द लेकर बोले थे। अभी जैसा आप कहे कि कांग्रेस पार्टी को जो जिताने की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल अभी कांग्रेस पार्टी पावर में आ चुकी है। सिद्धरामैया जी जो फिर से चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है इस खुशी के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने अपने करम से जो चंद सालों से जो माहौल नफ़रत का फैला हुआ था, एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसे बदनुमा माहौल को अल्लाह ने अपने करम से इलेक्शन में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उलमाए किराम सब मिलकर जो मैदान में कूदे हैं, काम किए हैं, उसकी बरकत से अल्लाह ताला कांग्रेस को बहुत बड़ी कामयाबी अता किया। 135 सीट मिले हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर को मुंतखब किया है, सिद्धरामैया जी को, माशाअल्लाह वो इससे पहले 5 साल जो खिदमत किए थे, उस 5 साल खिदमत में बिल्कुल पाकीज़ा अच्छा माहौल रखा था उन्होंने। लेकिन बाद में चलकर लोगों ने ये नहीं किया तो फिर वो हुकूमत गई। लेकिन अब जो फिर दोबारा इनको मुंतखब किया तो माशाअल्लाह इस इंतखाब में हिंदुस्तान भर के जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो सब के सब शरीक होकर इनको मुबारकबादी दिए हैं। बल्कि ऐसा मालूम हो रहा है कि कर्नाटक का जो इंतखाब हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए आइंदा 2024 में जो इंतखाब होने वाला है पार्लियामेंट का, उसके लिए ये पेश कीमा है। और इंशाअल्लाह 2024 में भी वो इनकलाब आ जाएगा, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। फिर उसी दिन 8 को मिनिस्ट्री मिली थी, 8 लोगों को। तो उनमें से हमारे जनाब ज़मीर अहमद खान साहब को भी वजारत मिल गई है, जो कौम का दर्द रखते हैं और माशाअल्लाह वो आगे बढ़कर काम करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ईदगाह, जयनगर ईदगाह में
गणेश को बिठाने के ताल्लुक से जब हुआ तो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट चले गए और फिर वहाँ जाकर जीत कर आए। ये भी बहुत बड़ी जो है कारनामों में से कारनामा है। तो बहरहाल मैं और वो जो थी बिल्कुल वो बीजेपी हुकूमत की चाल थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नफरत के बाजार को बढ़ाना चाहते थे। तो उस वक्त जो है हमारे ज़मीर साहब जो हैं डट कर गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर डट कर खड़े रहे। सुब्बिल साहब जो बड़े बड़े वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनको साथ रखकर खूब माल भी खर्च हुआ है। खर्च करके ईदगाह को अल्लाह ने बचा लिया। इस तरीके से कौम की खिदमत करने वालों को अल्लाह ताला आगे बढ़ाया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको भी, तमाम लोगों को भी। अब जो हैं इसका ये मतलब नहीं कि अब हम जीत गए बस बैठ जाना है। हमको तो मकतब इश्क का अंदाज़ निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। अब तो हम इस मैदान में आ गए हैं। आइंदा चलकर जो फिर कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन होने वाला है, फिर दूसरा लोकसभा का भी इंतखाब इलेक्शन होने वाला है। उन तमाम में भी हम लोग जो है चौकन्ना रहकर आगे बढ़कर काम करेंगे। इंशाअल्लाह इनकलाब ज़रूर आ जाएगा। और आपका कहना है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें भी जिस तरह से मुसलमानों ने एक पार्टी को चुनकर जैसा कि जिताया है, उसी तरह सारे मुसलमानों को मुत्तहिद होकर फिर से इसी पार्टी को जिताना है, यही आपका कहने का मकसद है हज़रत? जी हाँ, इसी सेकुलर पार्टियां जो हैं वो सब जमा हो रही हैं, जमा होकर काम कर रही हैं। तो सेकुलर पार्टी को साथ देकर अगर मुसलमान सब मिलकर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये हुकूमत बन जाएगी माशाल्लाह। और जैसा कि देखिए एक बात है, अभी जो अपोजिशन जो पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, अपोजिशन पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। एक तरफ बीजेपी पार्टी स्ट्रांग है जो अभी भी सेंट्रल में पावर में है, और दूसरी तरफ उसको बराबर मुकाबला करने की अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अब बहुत सारे मुसलमान लोगों के दिलों में ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया वैसा किया, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है। अभी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ों को भूल कर जो है एक पार्टी को जिताना है। तो इस वक्त पर जो है यहाँ तक कि जनता दल पार्टी भी थी, एसडीपी पार्टी थी और बहुत सारे पार्टी थे। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एमआईएम के जो सदर साहब हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हक का नारा जो बुलंद करते हैं, वो इस वक्त पर कर्नाटका में वो आए नहीं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। वो नहीं आए, हम उनके भी बेहद शुक्रगुजार हैं। तो वो नहीं आए, तो अभी आने वाले इलेक्शन में जिस तरह इस बार इलेक्शन को जिताया गया है, सारे लोग मुत्तहिद होकर एक ही पार्टी को वोट देना है। यानी तो हमारे मुसलमानों की पार्टी इतनी, कोई भी एक पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, पूरी हिंदुस्तान की और पूरी अवाम की बात कर रहा हूँ, ताकि एक ही जगह जमा होकर किसी एक पार्टी को जिताया जाए। तो यहाँ पर मुत्तहिद होकर किसी एक पार्टी को जिता सकते हैं। अगर वो कोई पार्टी है तो अभी आज मौजूदा दौर में अगर कोई पार्टी है जो नफरत को बदलकर मोहब्बत को ला सकती है तो कांग्रेस पार्टी है। और राहुल गांधी जी वन ऑफ दी ग्रेट पर्सनालिटी हैं। तो उसके बारे में आपकी एक दो अल्फाज, आपकी दिल की आवाज़। चूँकि कलकत्ता में ममता बनर्जी हैं जी, फिर नीतीश हैं बिहार में, जी, तो अलग अलग सूबों में अलग अलग उनका वहाँ ये चल रहा है, लेकिन वो सब इसमें जुड़ रहे हैं, कांग्रेस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर कांग्रेस को आगे बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मौके पर मेरी गुजारिश यही है कि भाई सेकुलर पार्टी को आप आगे बढ़ाएं और तमाम सेकुलर पार्टियां मिलकर मुत्तहिद होकर हुकूमत चलाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सुकून ही सुकून रहेगा। तो नफरत को ख़त्म किया जाएगा, फिर से हिंदुस्तान में मोहब्बत का बाजार खुल जाएगा। अगर आने वाले इलेक्शन में फिर से अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो इंशाल्लाह आ जाएगी, इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। जैसा कि अब देख रहे थे कि बहुत सालों से
और पिछली जो हुकूमत है, ये जो कांग्रेस और जनता दल मिलकर जो हुकूमत बनाई थी, ये तो बिल्कुल एमएलए को इधर उधर करके बहुत कुछ करके ये लोग पोर में आकर इतने दिन तक पोर चला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में पोर में है, अभी उनको कोई हिला नहीं सकता। बस अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। और एक बात हजरत, एक छोटी सी आपसे एक बात है, जैसा कि अभी पिछले कोई एक वीडियो में कोई आपके नहीं, मैं दो अल्फाज आपसे पूछना चाहता हूँ। वो जो कुछ भी कह रहे थे कि हजरत हमारे को बुलाए, ये किए, तो वहाँ पर मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि अब जब भी उनको जो बुलाए थे सिर्फ उनसे बात करने के लिए बुलाए थे, ताकि दिन और दुनिया उनकी सवर जाए और उनको आखिरत का फायदा हो। तो आपका बुलाने का इंटेंशन उतना ही था ना हजरत? बिल्कुल, तो बाकायदा उसमें वीडियो में मौजूद भी है। जी जी। तो मैंने दावत दिए थे, लेकिन उसके बाद में कुछ भी बात नहीं किया। जो असल जरिया बने थे वो लोग असल बात करके उनको बता रहे थे कि तुम जो है रहोगे तो तुम्हें पोजीशन मिलेगी। पोजीशन की बात हुई है, पैसों की बात हुई नहीं है। जी जी। यहाँ वैसे थर्ड क्लास काम यहाँ नहीं होता, जी थर्ड क्लास का वैसा नहीं होता। और इन्होंने खामखा ये किया है और मुझे इलाज के लिए पैसे दिया, किस तरह मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो बदनाम करने दो, अल्लाह की फजल से अल्लाह ताला मुझे उन तमाम चीज़ों से बचा के रखा है। ठीक, देखिए कोई किसी को कुछ भी कहे तो अल्लाह पाक सबके दिलों का हाल जानने वाला है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरत आपसे बात कर बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह पाक आपको खुशोआबाद रखे, सलामत रखे। जैसा कि दोस्तों अभी अभी आपने हमारे मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब की दिल की आवाज़ सुनी। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी दिल की आवाज़ पेश की और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद पेश की, सिद्धरमैया जी को, डीके कुमार जी को, और हमारे जो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के लिए भी उन्होंने मुबारकबाद पेश की। और उन्होंने कहा कि बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारी कर्नाटक की एक मशहूर और मरूफ शख्सियत है, एक गरीबों के हमदर्द हैं, मसीहा हैं। हमेशा कहाँ भी अगर कभी किसी कौम मिलत का दर्द लेकर कहीं पर भी अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ पर पहुँचने वाले अगर कोई सबसे पहले इंसान है तो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हैं। मैंने बीजेड ज़मीर अहमद खान को भी दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी इज्जत से नवाजा है कि पहले दिन ही उनको मिनिस्ट्री मिल चुकी है। जैसा कि इनके ऊपर जो है दुआएं हैं, जो कुछ ये आज हैं वो दुआ उनकी माँ की दुआ से और अवाम की दुआ से, माँ बाप की दुआ से, और ऐसे बड़े बड़े मौलाना बुजुर्ग दिन की दुआ से, आलिम मुफ्ती आलिम साहब की हाफिज कुरान की दुआ से अल्लाह पाक बीजेड ज़मीर अहमद खान को सलामत रखा है। तो मैं तो उनके लिए हमेशा, पहले भी एक बार मैंने उनकी इंटरव्यू में कहा था कि ज़मीर अहमद खान साहब जो हैं हिंदुस्तान की शान, कर्नाटका की जान, बेंगलुरु के दिलों की धड़कन ज़मीर अहमद खान। तो बिल्कुल उसी तरह ज़मीर अहमद खान साहब भी कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर बन चुके हैं और बहुत लीडिंग से जीते हैं। चलिए हम सब लोगों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबको खुशोआबाद रखे, सलामत रखे। आज यहाँ पर हमारे साथ फिर से एक हमारे साथ हम पर नूर खान भाई है, वो भी अपनी दिल की आवाज़ पेश करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ नूर खान भाई हैं। चलिए नूर खान भाई से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि नूर खान भाई आप पहले भी हमारे इस चैनल पर बोल चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हैं जो हजरत ने बड़ा खुशी का इजहार किया है कांग्रेस की जीत के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह हमारे सिद्धरमैया साहब को खुशी के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसा हमारे सिद्धरमैया साहब, हमारे डीके कुमार साहब और हमारे ज़मीर अहमद साहब को अल्लाह ताला ने नवाजा है। इससे बड़ी दौलत कोई बड़ी बात नहीं माशाअल्लाह। जैसा कि हमारे हजरत भी बोले माशाअल्लाह, उन्होंने जो सोचे वैसा ही हो गया माशाअल्लाह। बहुत खुशी की बात, इससे बढ़कर क्या भी नहीं। अल्लाह आगे जाकर और इनको ऐसे ही इनसे काम लेने की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने हमारे नूर खान भाई की दिल की आवाज़ सुनी। माशाल्लाह इन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से अपनी दिल की आवाज़ पेश की और कांग्रेस पार्टी को, सिद्धरमैया जी को और डीके कुमार जी को, बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को इन्होंने मुबारकबादी पेश की। चलिए इंशाल्लाह दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ।
खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका। खड़ा बोले ना तुम्हें, वो जैनुल सब बोले बाद में